Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss subjective resolution. This is also the long question number 5 of the exercise. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 भी है. आप लोग ये अपनी बुक्स पे मार्क कर लें. Before discussing the objective resolution, we will see the background of this resolution. स्टूडेंट्स, जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 में, तब किसी भी किस्म का आइन नहीं था, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. पाकिस्तान ही क्या बल्कि इंडिया में भी उस वक्त कोई भी आइन नहीं था. फिर क्या हुआ, फिर 1935 का जो एक्ट था उसमें कुछ चेंजिंग करके वक्ती तौर पे इस आइन को पाकिस्तान और इंडिया में चलाया गया. लेकिन कुछ देर बाद बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का जो आइन है वो सेपरेट होना चाहिए, हमारी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारा आइन जो है वो इंडिया से डिफरेंट होना चाहिए. फिर इसके लिए क्या हुआ, देखें, आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आज़म ऑन 11 सितंबर 1948 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान. ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो लियाकत अली खान, जो कायद आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल थे. और कायद आज़म की वफ़ात के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की सारी जिम्मेदारी वो लियाकत अली खान की थी. फिर क्या हुआ, द रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 12 मार्च 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ लियाकत अली खान. ठीक है, फिर फाइनली 12 मार्च 1949 को इस रेजोल्यूशन को पास करवाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ लियाकत अली खान. आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड. इसका आंसर होगा 12 मार्च 1949. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. अब हम देखते हैं कि इस रेजोल्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या की पॉइंट्स थे. 9 इसके की पॉइंट्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, फॉलो द इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Next, development of backward areas, independence of judiciary and Urdu as a national language. These 9 points were discussed in this resolution. इस resolution के ये 9 points है, but today we will discuss first 5. ठीक है, आज इन फर्स्ट 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम थोड़ा सा अगेन इसका इंट्रो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949. प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान presented a historic resolution on 12 March 1949 in the Assembly, which laid down the basic principle for making of the future constitution of Pakistan. Federal legislature approved it with majority vote. It is generally called the objective resolution. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो आपने इसमें ये पैराग्राफ ऐड कर देना है. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इसके की पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सॉवरेनिटी ऑफ अलमाइटी अल्लाह, यानी कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इक़्तिदार आला, जो हाकमियत है, हमारा जो इक़्तिदार है वो सारा अल्लाह ताला के हाथ में है. ठीक है, हमारा जो हाकिम है वो अल्लाह ताला है. Objective resolution states that sovereignty all over the universe belongs to अल्लाह अलमाइटी. ठीक है, कि हमारे जो सारा इक़्तिदार है, हमारी जो हाकमियत है वो किसके हाथ में है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है. लेकिन इसमें ये भी डिसाइड किया गया कि अगर पाकिस्तान का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको अवाम ही सिलेक्ट करेगी, उसको वहाँ के लोग होंगे वो वोटिंग के ज़रिए सिलेक्ट करेंगे, और वो सबके साथ उसका जो रवैया होगा, उस रिप्रेजेंटेटर का जो बिहेवियर होगा वो सबके साथ सेम होगा. नेक्स्ट क्या आता है, फॉलो द इस्लामिक वैल्यूज़. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने बनाया ही इसी बेस पे गया था कि इसमें इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो किया जाए, लोग इस इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ इजीली स्पेंड कर सकें. Objective resolution has laid down that in Pakistan Islamic values like democracy, equality, fraternity, freedom of expression, tolerance and social justice would be exercised. ठीक है, इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो इस्लामिक वैल्यू जैसे कि जस्टिस, इंसाफ जो है वो हर किसी को मिले, इक्वलिटी सबको मिले, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस भी हर एक, यानी कि हर एक इंसान के जो राइट हैं वो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक वैल्यूज़ उसके जो राइट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ. It was affirmed that an adequate environment would be provided to enable the Muslim to lead their individual and collective
हर एक को एक इन्वायरमेंट को प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली यानी कि वो अलग भी और इकट्ठे होकर भी वो अपनी जो लाइफ है इस्लाम के अकॉर्डिंग स्पेंड कर सके। उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो इस्लामिक होना चाहिए। Next है protection of minorities. All the minorities living in Pakistan shall be fully to lead their life accordingly to the basic principle of their religious and beliefs. यानी कि जो माइनॉरिटीज़ यानी कि जो दूसरे लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हैं या सिख हैं, वो अपने अपने मज़हब के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। उनके भी जो राइट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले जो भी लोग होंगे, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, सबके इक्वल राइट्स होंगे। उन्हें कि किसी भी किस्म से उन्हें रोका नहीं जाएगा। वो अपनी इबादत गाहों पर जाकर अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकते हैं। वो जैसा भी चाहे अपनी लाइफ अपने मज़हब के अकॉर्डिंग स्पेंड कर सकते हैं। उनको भी इक्वल के राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, प्रोविज़न कहते हैं कि किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, इस्तेमाल के लिए किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, यानी कि प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी सबको मुहैया करने चाहिए। All citizens of Pakistan shall be granted fundamental rights without making any discrimination on the basis of racial, political, economic और religious prejudices। ठीक है, किसी भी किस्म में इम्तियाज़ किए बगैर, फ़र्क किए बगैर हर किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उन्हें इक्वल के देने चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। चाहे वो कोई पर्सन है पाकिस्तान में, वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता है, किसी भी नस्ल का है, उसमें किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं करना चाहिए। सबको इक्वल के राइट्स देने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे आज के हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट 4 जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।